हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टी बट टेस्टी। आज हम बनाएंगे टैको मैक्सिकाना रैप, वो भी बचे हुए रोटी, बचे हुए छोले और बचे हुए चावल से। ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है और ये मेरी खुद की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संडे को हमने जो चीज़ पसंद है हम उसे ज़्यादा बना लेते हैं और वो बच जाती है, और अगले दिन हमें कुछ अच्छा खाने का मन होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर पे टैको रैप बिना अवन के आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस रेसिपी को। सबसे पहले हमें टैको रैप की टिक्कियाँ बना करके तैयार करना है। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने ये आधे कटोरी छोले लिए हैं, इसे मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हम यहाँ पर आयरन चीनी टिक्कियाँ बना रहे हैं। आयरन चीनी टिक्की बेसिकली ये चावल की टिक्कियाँ होती हैं जिन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करके डीप फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल को अच्छी तरीके से मैश करके इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस तरीके से स्पून से एक बार मैं इन दोनों को मिला लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि चावल की क्वांटिटी छोले से ज़्यादा हो। ये टैको रैप खाने में बिल्कुल बाहर के टैको रैप की तरह ही लगता है। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी सूखे मसाले, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पर मैं डालूँगी आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स नहीं है अगर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा नींबू का रस, आप 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता और 1 हरी मिर्ची। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। हमारे पास छोले में ऑलरेडी नमक है तो हमें यहाँ पर स्वाद के अनुसार ही नमक ऐड करना है। तो इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि छोले और चावल में मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैश करना है। जब आप इन्हें इस तरह से मैश कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। अब हम इस मिक्सचर से टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो आयरन चीनी पैटीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदे का एक घोल। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है। लम्स नहीं होने चाहिए इस बैटर में, तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। और हमें यहाँ पर चाहिए होगा कुछ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो 3 से 4 ब्रेड को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इसका क्रम्स तैयार कर लिया है। टिक्की बनाने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रोटी के साइज़ के हिसाब से ही आप छोटी छोटी टिक्कियों को बनाएं। अगर आप टिक्कियों को बड़ा बना देंगे तो जब आप रोटी को फोल्ड करेंगे तो वो टिक्कियों की वजह से फोल्ड नहीं हो पाएंगी अच्छे से। टिक्की को हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है। टिक्की छोटी रहेगी तो आसानी से टैको शेल में एडजस्ट हो जाएंगी। यहाँ मैंने अपनी पहली एक टिक्की बना ली है। अब हम इसी तरीके से सभी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर छोले के बजाय बचे हुए राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास राजमा है तो आप उसको भी इसी तरीके से बचे हुए चावल के साथ मैश कर लीजिए और फिर उसमें सूखे मसाले डालकर उसकी ये टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। ये टैको रैप खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी आसानी से जल्दी बन भी जाता है। इस रेसिपी के ज़रिए हम अपने बचे हुए खाने को दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अब हमारी टिक्की तैयार हो गई है। अब मैं इन टिक्कियों को एक एक करके जो हमने मैदे का घोल तैयार किया था उसमें मैं डिप करूँगी। इस तरीके से मैं चम्मच की सहायता से इसको आसानी से डिप कर लूँगी। इसको बहुत ही केयरफुली निकाल करके मैं ब्रेड क्रम्स में रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से कोट कर लूँगी। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ब्रेड क्रम्स गीला ना हो,
वरना आपकी जो टिक्कियों की कोटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर आपका ये मिक्सचर बच जाता है तो आप इसके कटलेट बना करके या पराठे बना करके भी खा सकते हैं। इस मिक्सचर से लगभग 3 से 4 टैको रैप की टिक्कियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने 2 रोटी ली थी तो उस हिसाब से मैंने ये 4 टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको यहाँ पर अपनी गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखना है। तो जब हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम अपनी टिक्कियों को फ्राई करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये पता करना है कि आपका तेल गर्म है या नहीं तो आप इसमें छोटा सा मिक्सचर का टुकड़ा इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसमें एक एक करके अपनी टिक्कियों को ड्रॉप करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इनको फ्राई होने के लिए इसमें डाल दूँगी। तो हमें लगभग इन टिक्कियों को 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके से धीमे धीमे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत करिएगा वरना आपकी टिक्कियाँ अच्छे से पकेंगी नहीं। तो इसी तरीके से चलाते हुए हल्के हाथों से हमें इनको फ्राई करना है। यहाँ पर मेरी टिक्की एक तरफ से हो चुकी है तो मैं इन्हें पलट के दूसरी तरफ भी अब इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी टिक्की अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दोनों तरफ से। तो अब मैं इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर आपको बहुत ही लाइट हैंडेड हल्के हाथों से अपनी टिक्कियों को निकालना है। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी टिक्कियों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हमारी क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार हैं। तो अब हम बनाएंगे टैको रैप बची हुई रोटी से। टैको रैप के लिए हमें चाहिए होगा हरिसा पेस्ट। मैंने हरिसा पेस्ट घर पर तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमें चाहिए 2 चम्मच मेयोनीज़ और हमें चाहिए होगा ग्रेटेड चीज़। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया है, पिज़्ज़ा ऑरिगैनो फ्लेवर के लिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस हरिसा पेस्ट को मेयोनीज़ के साथ मिक्स करेंगे क्योंकि ये खाने में ऐसे काफ़ी तीखा है। तो इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर मेलो करने के लिए हम इसको मिला लेंगे मेयोनीज़ के साथ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरिसा पेस्ट को मेयोनीज़ के साथ डाइल्यूट करिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही हरिसा पेस्ट का यूज़ करिए। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है हमारा पेस्ट। दिस लुक परफेक्ट। सो चलिए अब हम अपना टैको रैप बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हमारी ये रोटी बची हुई। तो इस रोटी पे मैं ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है मेयोनीज़ और हरिसा पेस्ट का, इसको मैं लगा दूंगी। तो इसी तरीके से अच्छे से आपको पूरी रोटी पे लगाना है, बहुत लाइट हैंडेड, क्योंकि हमारी ये बची हुई रोटी है तो ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो बहुत केयरफुली इस पेस्ट को स्प्रेड करिए चारों तरफ रोटी के। ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से अपने पेस्ट को स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ पसंद है मेरी तरह, तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगैनो। आप यहाँ पर कोई भी मैक्सिकन सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी मैक्सिकन सीजनिंग ऑरिगैनो नहीं अवेलेबल है तो फिकर नॉट, आप मत डालिए, ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये मैंने अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर लिया है अपने ऑरिगैनो को। अब मैं इसमें रखूँगी अपनी ये टिक्की, जो हमने अरेंजीनी टिक्की तैयार करी थी उसे मैंने रख दिया है। अब मैं इसको बहुत ही धीरे से इस तरीके से रोटी को फोल्ड कर दूंगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि हमारी रोटी सॉफ्ट है, ये टूट जाएगी। इस तरीके से रख के अपसाइड डाउन में आपने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अब मैं इसी तरीके से अपने दूसरी रोटी को भी ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। मैंने दूसरी रोटी का भी रैप बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो जाता है।
अब हम अपनी रोटियों को तवे पर सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक का तवा लिया है, इस पर मैं बटर लगा दूँगी। मेरा तवा काफ़ी गर्म हो गया था, लेकिन हमें इतना गर्म तवा नहीं चाहिए वरना हमारा बटर जल जाएगा। आप फ्लेम को धीमे ही रखिएगा और इस तरीके से हम रोटी पे अच्छी तरीके से बटर को स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर भी मैं ब्रश कर रही हूँ बटर को। तो ये मेल्टेड बटर मैं अच्छी तरीके से रोटी के चारों तरफ लगा दूंगी, ताकि जो हमारा टैको रैप है वो अच्छी तरीके से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। तो जब आप इसको फ्लिप करेंगे दूसरी तरफ, तो ये दोनों तरफ से अच्छा पक चुका होगा। तो अरे आप थोड़ा सावधानी से इसे फ्लिप करिएगा, ताकि ये मेरी तरह कहीं आपके तवे से बाहर ना गिर जाए। तो ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है। अब हमें किसी टोंग या चिमटे की मदद से इसके जो एजेस हैं उनको भी अच्छा क्रिस्प करना है। इस तरीके से पकड़ते हुए हम इसके जो फ्लैट सरफेस है उसको भी अच्छा क्रिस्प कर लेंगे। हम quesadilla नहीं बना रहे हैं, टैको रैप बना रहे हैं, इसलिए हमें इसको चारों तरफ से अच्छा क्रिस्प और ब्राउन करना है, अच्छे तरह से पकाना है। तो चलिए, हमारा टैको रैप ये तैयार है। मैंने इसी तरीके से अपनी दोनों बची हुई रोटियों के टैको रैप बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। जब देखने में इतना अच्छा है तो दोस्तों खाने में कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारा रैप बन चुका है। आप जब इसको बनाएंगे और सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये टैको रैप आपने बची हुई रोटी, बचे हुए छोले और बचे हुए चावल के बनाए हैं। अब इसको सर्व करने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी और ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करूँगी। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मेरे साथ शेयर करिए। तो है ना ये टैको मैक्सिकाना रैप वेस्टी बट टेस्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।